तो उस बेटी ने मुझे फोन पर सारा परिचय दिया और बताया कि महाराज जी इस तरह से कथा होनी है। तो फिर उस पर विचार हुआ और ये कार्यक्रम तय हुआ। लेकिन इतनी भीषण गर्मी थी और ऐसी भीषण गर्मी में आप सभी लोगों ने यहाँ बैठ करके इस भागवत का आनंद लिया है, इसके लिए बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। कारण क्या है मेरे बंधुओं, ये जो इस समय जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में मैं सत्य कहूं तो इस क्षेत्र में यदि हम आते हैं और कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि महाराज हमें भागवत करानी है, तो हम पहले उससे बहुत कुछ पूछताछ करते हैं, पूछते हैं उसके बारे में कि आप भागवत सुनने के इच्छुक हैं या नहीं हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि भैया आप यदि नीमरिया झोंका ले, गोरी तेरे आंगन में लंगुरिया और फलाना पता नहीं क्या क्या आजकल ये ड्रामा चल रहा है, यदि आप ये इच्छा हमसे करो तो भाई हम तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा साधु जीवन है। हमने संत परंपरा से भागवत का अध्ययन किया है, हम जानते हैं कि भागवत है क्या। ऐसे इस समय पर आप छोटे से छोटा यदि कार्यक्रम करोगे तो महाराज 4-5 लाख रुपए तो साधारण सी बात है, और इतना खर्च करने के बाद, इतना समय बर्बाद करने के बाद आपको कुछ फलने न पड़े तो फिर उसका मतलब क्या है। और विशेष करके मैं कहूँ तो अपना ये क्षेत्र है ना जो एटा इटावा मैनपुरी, इसमें तो बहुत बुरी दशा हो चुकी है भागवत की, सच बता रहा हूँ। यदि हम लोग बाहर जाते हैं ना और यदि पूछते हैं कि हमारा गुरुद्वारा ऐसे इस तरह से इटावा में है, तो लोग बड़ा व्यंग करते हैं। दशा खराब है भागवत की। यहाँ पर एक ड्रामा बना दिया है लोगों ने, एक नौटंकी बना दी है, मनोरंजन का साधन बना दिया है। भागवत में संगीत अनिवार्य है, लेकिन संगीत सिद्धांत से संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, आहा उसका उपयोग होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूं मेरे बंधुओं, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 7 दिन बड़े विधान से, बड़े नियम के द्वारा हम लोगों ने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है। आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं भागवत के 7 दिन में बहुत श्लोक बोले होंगे, लेकिन कितने श्लोक बोल सकता हूँ। लेकिन भागवत का पूरा पाठ तो होना जरूरी है। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, विधिवत उन्होंने बैठ करके पूरे 18,000 श्लोकों का इन्होंने पाठ किया है। विधिवत जब मैं कथा कहना शुरू करता हूँ इनका पाठ प्रारंभ हो जाता है। तो जो आपने कार्य किया है उसका कम से कम आपको फल तो प्राप्त हो। तो आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी मुझे यहाँ खुशी जो हुई है, क्योंकि भागवत की कथा के माध्यम से बहुत जगह जाना होता है, क्षेत्र क्षेत्र में जाना होता है, लेकिन यहाँ आकर के मुझे एक जो अनुभूति हुई है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, गदगद हूँ कि यहाँ के जो मेरे नौजवान भाई हैं उनको मैंने कथा के प्रति लालायत देखा, और कथा की जो पकड़ है, जो सूझबूझ है, जो समझ है, वो उनके हृदय में मैंने देखी। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जबकि महाराज आज के दौर में सबसे ज्यादा तो यही लोग भटक रहे हैं। पहले जब भागवत कहीं होगी तो महाराज इनकी फिर लोगों की डिमांड होती है कि उसको लेकर के आओ, वो उसका सुपरस्टार है, वो उसका सुपरस्टार है। लेकिन इन लोगों की भावना, प्रेम और यहाँ पर जो सेवा का भाव देखा है उसे देख करके हृदय बहुत प्रसन्न है, हृदय बहुत गदगद है। और व्यास गद्दी से बहुत आशीर्वाद है आप सबके लिए। किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें, सब एक से एक बढ़कर के सभी ने हिस्सा लिया है। और इस यज्ञ में जिसने भी महाराज अपना सहयोग किया है, चाहे वो धन का सहयोग हो, चाहे वो मानसिक हो, और चाहे वो तन का संयोग हो, सभी साधुवाद के पात्र हैं। भगवान भोलेनाथ, भागवत महारानी उन सभी के ऊपर कृपा करेगी। ताली बजा करके आप सभी उनका उत्साहवर्धन करें। और मैं अपनी माताओं के लिए बार बार बंधन प्रणाम करता हूं कि भैया ऐसी गर्मी में आप सभी ने यहाँ बैठ करके 7 दिन बड़े शांत पूर्वक और इस भागवत का श्रवण किया है। आप सभी के ऊपर गोविंद की बड़ी कृपा रहे। और एक निवेदन और है, जो 2027 में अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि जब आएगी, तो उस नवरात्रि पर यहाँ पर एक कार्यक्रम भागवत का रखा है नौदुर्गा में।
श्री राधा मोहन यादव जी, श्री गजेंद्र यादव माली, श्री रवि यादव जी, श्री मंजेश यादव ये इस कार्यक्रम के यजमान होंगे। उन्होंने आज ही इस कार्यक्रम को और हमसे कहा है, बोले महाराज जी कार्यक्रम एक होना है ये, तो इनके लिए भी सभी ताली बजा करके और आशीर्वाद प्रदान करें। कल इस महान यज्ञ का भंडारा होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि बड़े सहयोग के साथ प्रेम से जो लोग यहाँ पर अतिथि आए उनको बड़े प्रेम और भाव से सत्कार के साथ हम उनका भोजन कराएं। कहीं किसी प्रकार का कोई गुस्सा न करे, कोई ऐसा शब्द न निकले जो सामने वाले व्यक्ति को कुछ कष्ट महसूस हो, क्योंकि बड़ी निर्विघ्नता के साथ ये हमारा कार्य पूर्ण ग्रहण की ओर जा रहा है। तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन है। और 7 दिन तक हमारा आपका ये जो सहयोग रहा, हमने आपको कथा का श्रवण कराया, पूरा प्रयास यही रहा है कि गुरुदेव के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा हमने जो श्रवण किया है, गुरु ने जो हमें प्रसाद दिया है,